हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 32 करने वाले हैं। बच्चों, आज जो हमारा विषय है वो विज्ञान है, सब्जेक्ट साइंस है। और आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है धातु एवं अधातु। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं क्या होता है धातु और क्या होता है अधातु। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है गुणधर्म में। सबसे पहला धात्विक चमक। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि धातु जो होते हैं वो ज़्यादातर चमकीले होते हैं। उनकी सतह जो होती है चमकदार होती है, शाइनी होती है, ठीक है। और अधातु क्या होता है बच्चों, वो चमकीले नहीं होते हैं, ठीक है। अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। अपवाद आयोडीन। तो बच्चों, ये आयोडीन को छोड़ करके धातुएं क्या होती हैं, चमकीली नहीं होती। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो थोड़ा बहुत चमकीला होता है, ठीक है। कठोरता। बच्चों, अगर कठोरता की बात करें तो धातु जो है वो बेसिकली कठोर ही होता है, इन चीज़ों को छोड़ के। किन चीज़ों को, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं, ठीक है। तो ये जो तीन मुझे आपके मेटल्स थे, धातु थे, ये क्या होते हैं, ये मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है अच्छा बच्चों, अधातु क्या होते हैं। अधातु अधिकतर कठोर नहीं होते बच्चों, अधातु कठोर नहीं होते हैं। बट हाँ, एक को छोड़ के कार्बन का अपरूप हीरा, बच्चों ये जो होता है बहुत ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है। तो बच्चों, रूप, यहाँ पे रूप का मतलब क्या है, तो मतलब कि वो धातु जो है कौन सा किस स्टेट में है, लिक्विड में है, गैस में है, या आपका क्या कहते हैं सॉलिड में है। तो देखो, धातुएं क्या होती हैं बच्चों, ज़्यादातर धातुएं ठोस रूप में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक मरकरी को छोड़ के। बच्चों, मरकरी एक ऐसा चीज़ है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव्य रूप में होता है। बाकी सारे के सारे धातु क्या होते हैं, ठोस होते हैं। बात करते हैं अधातु की। अधातु क्या होते हैं बच्चे, ठोस और गैसीय रूप दोनों में ही होते हैं। बट एक को छोड़ के, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है बच्चों, वो लिक्विड में होता है, तरल, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है बच्चे, ओके। अब आते हैं बच्चे आपका क्या कहते हैं नेक्स्ट, आघात वर्ध्यता। बच्चे, ये आघात वर्ध्यता क्या होता है, तो देखो क्या है कि जब कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आघात वर्ध्यता क्या होता है, तो जब किसी भी धातुओं को अगर हम पीट पीट कर उसे एकदम पतला कर देते हैं, एकदम पतला, तो उसे ही कहते हैं आघात वर्ध्यता। तो बच्चे, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ धातुओं में ही हो सकती है, अधातु में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तन्यता। बच्चों, ये तन्यता क्या होती है, तो जब आप किसी धातु को पतली तारों में खींच सकते हो, ठीक है, तो उसे ही तन्यता कहते हैं, जबकि अधातु में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों विद्युत एवं ऊष्मा के चालक। बच्चों, धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। बट अगर हम बात करें धातु की, तो सामान्यतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया बच्चों। अब घनत्व, तो ये सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है। सामान्यतः अधातुओं का घनत्व गलनांक कम होता है, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, ये ध्वनिक। ध्वनिक क्या होता है बच्चों, तो आपने देखा होगा बच्चों कि अगर आप मेटल को कहीं से थोड़ा सा भी, जैसे कि मैंने किसी मेटल को किसी धातु को ऊपर से फेंका, तो बड़ी तेज़ आवाज़ आती है, ठीक है। लिखा हुआ है धातुएं कठोर सतह से टकरा कर आवाज़ करती है, ठीक है। अब आते हैं ध्वनिक में। तो ये क्या है बच्चों, अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। मतलब कि बच्चों, अगर अब मैं अधातु की बात करूं तो उन्हें अगर मैं कहीं पे पटकूँ भी तो वो हल्की सी आवाज़ आती है, ज़्यादा आवाज़ नहीं आती। बट वही अगर कोई बर्तन हुआ या कोई भी मेटल हुआ तो उसे अगर मैं फेंकता हूँ तो बड़ी तेज़ आवाज़ आती है। ओके। तो बच्चों, यही था आपका धातु और अधातु। और इसी के बेसिस पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो बच्चों देखो, सबसे पहला प्रश्न क्या है, ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो बच्चों देखो कौन है, तो बच्चों द्रव की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ज़रा इसे सही कर लेना। ये ऐसे होता है, ठीक है, एक ये लाइन लगेगी। तो वो क्या होता है बच्चों, उत्तर पारा, मरकरी, ठीक है, ये हो गया। अब प्रश्न 2, अघातवाद्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो ये अघातवाद्य क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब आप किसी धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाते हो या उसे बना सकते हो तो वही अघातवाद्य होता है। तो लिखा हुआ है अघातवाद्य, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, ऐसी वस्तुओं को अघातवाद्य कहते हैं।
तन्य धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, ऐसी धातुओं को तन्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो दोनों का ही मतलब हो गया आपका। तन्य किसे कहते हैं, तो जहाँ पे हम किसी भी धातु को तार में मतलब लंबी तारों में खींच सकते हैं, और आघातवादी जिसको हम पतली शीट में चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम और पोटेशियम को तेल में संग्रहित क्यों किया जाता है। बच्चों सोडियम और पोटेशियम ना काफ़ी ज़्यादा ही रिएक्टिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ही अभिक्रियाशील होते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातुएं होते हैं, मतलब बहुत जल्दी उनमें रिएक्शन हो जाता है। तो ये हवा के संपर्क में आते ही जल जाती है। जल मतलब कि मतलब बेसिकली आग लग जाती है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए इन्हें तेल में संग्रहित करके रखा जाता है। ठीक है बच्चों, अगर सोडियम पोटेशियम अगर ऑक्सीजन के एयर के टच में आएगा तो आग लग सकती है, आग लगने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए उस चीज़ को बचाने के लिए हम उसे किस में रखते हैं, ऑयल में रखते हैं। ठीक है, बेसिकली बच्चों केरोसिन ऑयल में रखते हैं, केरोसिन तेल में। अब बच्चे लास्ट है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड्स क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो बच्चे वैसे धातु जो कि अम्ल भी होते हैं और क्षार भी होते हैं, दोनों में ही अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों में ही अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहते हैं। उदाहरण जिंक तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही था आज की इस पूरी वर्कशीट में, पूरी वीडियो में। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बट बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। ठीक है, बिकॉज आपका ही सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोज़ और बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।